बाजार के उतार चढ़ाव में आखिर न्यू मल्टी एसेट फंड का निवेश अलग अलग एसेट क्लास में हो रहा है। एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ आर.के. झा ने खास बातचीत में ये कहा कि सेबी का 250 रुपये की एसआईपी जो प्लान है वो गेम चेंजर यहाँ बन सकता है। इनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ आर.के. झा। सर, ईटीना सुदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ही समझना चाहेंगे, इस बाजार के जो उतार चढ़ाव का माहौल है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जिस तरह से बाजार की गिरावट हुई, तो क्या उसको देखते हुए आपके द्वारा ये मल्टी एसेट फंड लॉन्च किया गया है और इससे निवेशकों को किस तरह से फायदा होगा? देखिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये इन्वेस्ट करती है डिफरेंट एसेट क्लासेस में। इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, डेट में इन्वेस्ट करती है और गोल्ड या सिल्वर या इन्वेट्स ये सब में इन्वेस्ट करेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के कारण इस फंड की जो परफॉर्मेंस रहेगी वो बहुत ही स्टेबल और एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन किसी भी इन्वेस्टर के लिए हो सकती है, इसमें बन सकती है उसके लिए। और अभी की जो मार्केट सिचुएशन है, जिसमें हम लोग सभी जान रहे हैं कि 26 सितंबर को इंडेक्स जो है पीक की थी करीब 86,000, अभी 12-13% गिर के जो है सो ये 75-76,000 में आ गई। तो इस तरह की वोलाटाइल सिचुएशन में इस फंड में इन्वेस्ट करने से सभी इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन वो बना सकेंगे विथ मिनिमम डाउन साइड ऑफ देयर फंड्स विच दे विल बी इन्वेस्टिंग। सर, आपने कहा कि मार्केट के अंदर गिरावट है पीक के बाद से, तो उसके बाद क्या एसआईपी, जो नंबर ऑफ एसआईपी पॉज हुई या बंद हुई है, उसका कुछ आंकड़ा आप बता पाए या उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ? देखिए, जहाँ तक एसआईपी पॉज या स्टॉपेजेस की बात है, जिनका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो जाता है या जिनको अपनी ज़रूरत होती है, उस हिसाब से वो रिडम्पशन या पॉज करते होंगे। तो ये एक एस्पेक्ट है और ये सभी इंडस्ट्री में है। मैं एलआईसी से हूँ तो वहाँ पे भी मैच्योरिटी क्लेम की पेमेंट होती है, मनी बैक की पेमेंट होती है, डेथ क्लेम की पेमेंट होती है, या बैंक्स में भी एफडी होंगे तो उनकी भी टर्म कंप्लीट होती होगी और उसकी रेस्पेक्टिव पेमेंट होती होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर महीने एसआईपी अगर आप देखेंगे तो हर महीने एसआईपी की जो फिगर है, मंथली फिगर है, वो एक नई ऊंचाई को छू रही है। अगर मार्च अप्रैल 2024 में करीब 19-20 हज़ार थी, तो आज के डेट में अगर दिसंबर का जो फिगर आंकड़ा आया है, इट इज़ 26,459 करोड़। तो ये दर्शाता है कि जो भारतीय जनता है, भारतीय लोग हैं, हम सभी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो एसआईपी के माध्यम से अच्छी उनको वेल्थ क्रिएशन हो रही है। और गिरे हुए मार्केट में भी लोग अब समझने लगे हैं कि वहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम जो एवरेज आउट है वो भी करेंगे और ज़्यादा यूनिट्स की एलोकेशन हमारी फंड में होगी, जो अल्टीमेटली जब मार्केट पिकअप कर जाएगी तो एक बहुत अच्छी रिटर्न उनके लिए जनरेट कर सकती है। सर, आखिर में आपसे समझना चाहूंगा, सेबी के द्वारा जो कंसल्टेशन पेपर लाया गया है जिसमें 250 रुपये की सैशे एसआईपी की बात की गई है, तो उस पर आपका क्या मानना है, कितना बड़ा गेम चेंजर होगा और उसमें एलआईसी म्यूचुअल फंड की क्या भागीदारी होगी? मैं अपने एक्सपीरियंस से सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जो एलआईसी एम्प्लॉयज़, कई लोगों से जब मेरी बात होती है तो लोग यही मानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो रिच लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है या आमदनी ज़्यादा है, वही इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इसीलिए ये जो इनिशिएटिव सेबी ने लिया है, ये बहुत बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक है, क्योंकि इस इनिशिएटिव के द्वारा जो एसआईपी की मिनिमम अमाउंट है वो 250 रुपीज़ हो जाएगी, 250 रुपये हो जाएगी। और कोई भी जिसकी कम आय है, जो आज ही ज्वाइन किए हैं किसी कंपनी में, या छोटे बच्चों को भी जो है सो इसमें पॉकेट एसआईपी के द्वारा या सैचेटाइजेशन के द्वारा उनको शामिल किया जा सकता है, ताकि धीरे धीरे करके एक 5 साल 10 साल एक अरसे में उनकी एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। मेन चीज़ जो है, मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसा माध्यम है एसआईपी, और ख़ास करके ये सैचेटाइजेशन जो किया गया है, इससे एक सेविंग्स की हैबिट इनकलकेट होगी उस व्यक्ति में, उस परिवार में, और वो एक अच्छी फंड जो है वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे कुछ समय के बाद।
हमारी ओर से भी मैं कहना चाहूँगा LIC म्यूचुअल फंड बहुत ही पॉजिटिव है और इस इनिशिएटिव का बहुत ही हम स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। इनफैक्ट हम लोग पॉकेट SIP हम लोगों ने भी शुरुआत 16 अक्टूबर 2024 से कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने डेली SIP को मिनिमम अमाउंट जो है उसको 100 रुपये कर दिया अपने सभी इन्वेस्टर्स के लिए, और मंथली SIP को हम लोगों ने मिनिमम 200 रुपीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं, और जहाँ तक क्वार्टरली जो तिमाही SIP है उसको हम लोगों ने 1000 रुपये कर दिया है। तो हम लोगों की तरफ से कोशिश है, और भी कुछ AMCs ने भी अपने तरफ से छोटे SIP का अमाउंट निर्धारित कर दिया है। तो मुझे लगता है कि सेबी के द्वारा जो ये कदम है, ये जो पहल है 250 रुपये का, ये एक बहुत ही कारगर साबित होगी। सारे AMCs इसको एडॉप्ट भी करेंगे और आगे आने वाले वर्षों में अभी जो 5.25 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर्स सिटीजन्स जिन्होंने कि म्यूचुअल फंड लिया है, ये बढ़ के जो है 20-25 करोड़ 50 करोड़ तक बढ़ सकती है आगे आने वाले समय में। मुझे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, ये खास बातचीत आप